हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मृदा मृदा के बारे में है। ये अक्सर 10th और 12th दोनों में पूछे जाते हैं और ग्रेजुएशन में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आंसर देखते हैं कि इसका आंसर कैसा है। और ये जो आंसर है वो पूरा इजी लैंग्वेज में है, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड शब्द इसमें प्रयोग नहीं किया गया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदा के निर्माण का जिक्र करें तथा इसके सहायक तत्व एवं प्रकारों को लिखें। तो आंसर को जानते हैं। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण बड़े बड़े चट्टानों के टूटने से होता है। मृदा का निर्माण बहुत ही धीमी प्रक्रिया है जो लगभग एक भूतल सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में 100 वर्ष का समय लगता है। तो मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है जो बड़े बड़े चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण होता है और एक भूतल सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में लगभग 100 वर्ष का समय लगता है। लगभग बोला जा रहा है तो मीन्स 120 वर्ष भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे भी चला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मृदा के निर्माण में निम्नलिखित कारक सहायक होते हैं। तो पहला क्या है? वायु, दूसरा जल, तीसरा तापमान, चौथा चट्टान और पांचवा जीवाश्म। आगे जानते हैं मृदा के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। अब मृदा के प्रकार के बारे में जानते हैं। जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण नदी के जल के बहाव से होता है। यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। इस मृदा में धान, गेहूं और गन्ने की खेती अच्छे ढंग से होती है। यह मृदा पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, यहाँ जो छत्तीसगढ़ है वह गलत लिखा हुआ है, वहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के द्रोणी नामक स्थान में पाया जाता है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या? खादर और दूसरा बांगर। तो खादर मृदा क्या है? नई जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहते हैं। यह बांगर मृदा से अधिक उपजाऊ होती है तथा नदी के नज़दीकी क्षेत्र में पाए जाते हैं और इसके कण पतले होते हैं। मतलब जो तुरंत बहाकर लाए गए मृदा जो होती है उसी को हम लोग खादर मृदा कहते हैं, यानी कि नई वाली को खादर मृदा कहते हैं। अब हम लोग दूसरा क्या है? बांगर मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहते हैं, यानी कि बहाकर जो लाया गया है पर उसका जो समय है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, तो उसी को हम लोग बांगर मृदा कहते हैं। यह कम उपजाऊ होती है। यह नदी से दूर क्षेत्रों में पाई जाती है तथा इसके कण मोटे होते हैं। दूसरा क्या है? काली मृदा। अब काली मृदा को ही हम लोग रेगुन मृदा और कपासी मृदा भी कहते हैं। तो ये तीनों अगर दे दें तो यही आंसर इसका होगा। ठीक है, तो काली मृदा का निर्माण कायांतरित सेल के द्वारा होता है तथा लावा के फैलने के कारण इसका रंग काला होता है। इस मृदा में कपास और गेहूं की खेती अच्छे ढंग से होती है। यह मृदा गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि प्रदेशों में पाया जाता है। दूसरा क्या है? लाल मृदा। तीसरा क्या है? लाल मृदा। लाल मृदा का निर्माण अग्नेय और कायांतरित सेल के द्वारा होता है तथा लोहे का अंश भी पाया जाता है और इसका रंग लाल होता है। लाल मृदा में धान और तंबाकू की खेती अच्छे ढंग से होती है। धान और तंबाकू की खेती अच्छे ढंग से होती है। यह मृदा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु इत्यादि। चौथा क्या है? लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा का निर्माण मानसूनी जलवायु के निछालवन के द्वारा होता है। यह मृदा में कहवा और मसाले की खेती अच्छे ढंग से होती है। लेटेराइट मृदा भारत के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इत्यादि। तो कहवा को ही हम लोग कॉफ़ी बोलते हैं। तो कॉफ़ी और मसाले की खेती इसमें अत्यधिक होती है। आगे क्या है? पांचवा, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा का निर्माण पर्वतीय क्षेत्र में होता है। इस मृदा का निर्माण जीव जंतु के सड़े गले अंश और पेड़ पौधे के सड़े गले अंश के द्वारा होता है। पर्वतीय मृदा में चाय की खेती अच्छे ढंग से होती है। यह मृदा भारत के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम इत्यादि। तो इसमें जो है इसका निर्माण जो होता है वो पेड़ पौधों के सड़े गले अंश और जीव जंतु के सड़े गले अंश से इसका निर्माण होता है। आगे क्या है? मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का निर्माण मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता कम होती है। अब जल धारण करने की क्षमता क्यों होती है? क्योंकि ये रेतीली मृदा होती है। तो रेतीली मृदा में जल जो होता है वो उसका जो जल को धारण करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा
कम पाई जाती है, तो इसको हम लोग रेतीली मृदा भी कह सकते हैं। तथा मरुस्थलीय मृदा में मूंगफली की खेती अच्छे ढंग से होती है। यह मृदा गुजरात और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये हमारा मृदा के बारे में था। तो मृदा, अगर आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। लैंग्वेज तो ज़्यादा हार्ड यूज़ नहीं किया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया हो। और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।